दोस्त, अगर आप जिंदगी में मेहनत करते करते थक गए हो ना, हार गए हो ना, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है और आप लग रहे हो कि अब मेरे से कुछ नहीं हो सकता, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, सब कुछ करके थक गया लेकिन मेरे से कुछ नहीं हो रहा है और आप कुछ भी करने के काबिल नहीं हो जाते हो, थक के बैठ जाते हो, तो आपको कुछ समझ नहीं आता, रास्ता समझ नहीं आता। तो मैं आज उसी विषय में बात करने वाला हूँ। दोस्त, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करें और वीडियो को फॉलो करें और वीडियो को दोस्तों प्रॉपर तरीके से देखें आप, तब आपको जो भी मैं बता रहा हूं तो आपको समझ में आएगा। थोड़ा थोड़ा अगर भगा के किसी कहानी को सुनेंगे आप तो आपको बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आएगा। और वीडियो को भगाने की कोशिश मत कीजिए। मैं आज वो चीज बताने वाला हूँ जो आपके जीवन में आपने हासिल कर लिया तो आप कभी भी किसी भी परिस्थिति से आप लड़ने के लिए तैयार रहोगे, रेडी रहोगे। तो दोस्त, हम आज बात कर रहे हैं उस हालात के बारे में जिस हालात पे हम सारी तरफ से थक के बैठ जाते हैं, कोई हमारा साथ नहीं देता, चाहे हम सब बहुत ज्यादा मेहनत कर लेते हैं, हम सक्सेसफुल नहीं होते। तो अब समझ में आता है हमें कि अब ये हमारे बस की नहीं है या मैं इसको कर नहीं सकता हूं और हम थक के बैठ जाते हैं, अपने किस्मत को कोसते हैं और अपने अपने भाग्य को कोसते हैं कि हमारा भाग्य किस साथ नहीं देता, हमारा लक्ष्य साथ नहीं है या हमारा और बहुत सी चीजें जिसको हम गलत ठहराते हैं कि हमारा वो साथ नहीं देता। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि अगर जिंदगी में ऐसी परिस्थिति आपके साथ चल रही है कि आपने बहुत ज्यादा मेहनत किया, बहुत ज्यादा अपने ड्रीम्स को आगे बढ़ाने की कोशिश की, बहुत ज्यादा उठने की कोशिश की और हर जगह से फेलियर आपको मिल रहा है, सब कुछ करके देख लिया, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और आप के थक गए कि अब हमसे कुछ नहीं होगा तो मैं अब क्या करूं। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको बेसिकली जो आप कर रहे हो उसको कंटिन्यू करना है। जिस चीज में आपका बिलीव है कि मैं इस चीज में सक्सेसफुल होगा, अगर सक्सेसफुल हो के ही रहूंगा तो उससे आपको थकना नहीं है, क्योंकि सक्सेसफुल जो है ना वो बहुत आसानी से नहीं मिलता, उसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और बहुत मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि वो सक्सेसफुल आपको पूरी लाइफ के लिए रखना है, थोड़ी बहुत टाइम के लिए नहीं रखना है। जैसे हम कोई भी, जैसे बेईमानी का पैसे जो होता है, अगर किसी तरह हम कमाए तो जल्दी कमा लेते हैं, अगर ईमानदारी से अगर मेहनत करें तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। वैसे वाले बिजनेस में भी होता है कि जब हम मेहनत से कोई भी काम करते हैं ना तो लंबे टाइम के लिए टिकना है तो हमें तो बहुत तैयारी करना पड़ता है, बहुत मजबूती से हमको काम करना पड़ता है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं कि जब हम काम करते हैं, बहुत तेजी से काम करते हैं, किसी को देखते हैं करते हुए या कुछ, जब हमारे दिमाग में आइडिया आता है तो हम उसको लग भी जाते हैं, लेकिन लग जाते हैं पर हम करते भी कुछ दिन सही टाइम है और फिर बाद में हमें ये समझ में आता है कि यार ये मेरे हिसाब का नहीं है लाइन, अब इसको छोड़ना चाहिए, किसी और लाइन में पकड़ लेना चाहिए। बस गलती हमारे पास यही होता है कि हम जो लाइन हम पकड़े हैं उस पर हम बिलीव नहीं होता है। सक्सेसफुल आपको मिलेगा जब उस पर आप बिलीव करोगे, खुद पर अगर कॉन्फिडेंस हो जाएगा तभी आपको मिलेगा सक्सेसफुल, ऐसे नहीं मिलने वाला है। कोई भी चीज हो, चाहे जॉब हो, किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो या किसी बिजनेस की तैयारी कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, तो तुरंत करेंटली फायदा उससे ना ले आओ, क्योंकि तैयारी बहुत चीज होता है जो हमें करना पड़ता है, उसके लिए लड़ना पड़ता है, तब हमें मिलता है सक्सेसफुल, कामयाबी मिलता है। बुरी तरह से फेलियर हमें मिल जाता है तो हमें उससे वहां से लड़ना चाहिए, हमें उससे ताकत से लड़ना चाहिए, उस पावर से लड़ना चाहिए कि हमें जीना है जिंदगी में, चाहे हमारे पास कितना भी मुसीबत आ जाए, किसी तरह के भी मुसीबत आ जाए, परिस्थिति आ जाए, हमें उससे लड़ना है, हमें उससे डरना नहीं, चाहे भागना नहीं। क्यों? क्योंकि हमें जिंदगी में जीना है, अपने ख्वाहिश हमारे लिए बहुत बड़ा है। जियो इस तरह कि हमारा आयु कम पड़ जाए, हमारे ख्वाहिशों को पूरी करते करते जियो इस तरह। तो हम जिए इस तरह कि हमारा जिंदगी जो है ना हमें कम पड़ जाए, हमारे ख्वाहिशों को पूरी करते करते। इतने पावर से हमको जीना है, कभी भी हमें ये नहीं सोच के जीना है कि अब मैं इतने साल उम्र हो गए मेरे, तो अब मेरा ज्यादा दिन नहीं हूं मैं, तो मैं अब ये काम नहीं करूंगा, चाहे अभी मेरे लायक नहीं है। नहीं, आपको हमेशा वही जज्बा होना चाहिए जो आपने शुरू से एनर्जी अपने वेस्ट किया है अपने कामों में। क्योंकि जैसे हम कोई भी काम करते हैं, जैसे हम दौड़ रहे हैं 40 के स्पीड में, तो हमें 40 के स्पीड में ही दौड़ना है, ना 80 दौड़ना है और ना 10 जेट दौड़ना है, बिल्कुल 40 के स्पीड में हम दौड़ रहे हैं, तो उसी हिसाब से हमें चलते रहना, रुकना नहीं है। तो हम इसमें 100% चांसेस होता है कि हम आगे बढ़ जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे हम, क्योंकि हम उस रेशियो के हिसाब से चल रहे हैं
जो हमें ना नीचे गिरने पे तकलीफ होगी ना, ज्यादा ऊपर हम चले जाए तो हमें किसी से परेशानी होगी, उस रेशियो से हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो अगर हम कोई भी काम अगर प्लान से करते हैं, विदाउट प्लान अगर करते हैं तो हमें प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। लेकिन परिस्थितियां जैसे हम लड़ रहे हैं, आती रहती है, ठोकर लगती रहती है, तो हम उससे घबरा के अगर बैठ जाए तो हमारे फायदा क्या हुआ? हम जो कमिटमेंट किए उससे हम कैसे लड़ेंगे? अपने हालात से कैसे लड़ेंगे? अपने दुश्मनों से कैसे लड़ेंगे? अपने विरोधियों से कैसे लड़ेंगे जब हम कमजोर हो जाएंगे घर में? जब हम ही सब लोग हम पे डिपेंड है कि लड़का ये कुछ करेगा, तो कुछ करेगा, कुछ करके दिखाएगा, हमें किसी के सामने झुकाना नहीं, निराश नहीं होना, क्योंकि जिंदगी है खेल, कोई पास कोई फेल। तो फेल होने से कभी भी घबराना नहीं है, और यही कमिटमेंट आपको जीत के ऊपर ले जाता है, जीत की ओर ले जाता है, जीत की ओर ले जाता है। हमें डर किस बात का होता है? जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं तो हमें डर किस बात की होती है? पता है डर किस बात की होती है? कि हम अगर वहां हमारी बात नहीं बनी या हम बिजनेस में नहीं सक्सेसफुल हो तो हम गिर जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। बस यही डर आपको जीत करवाता है, जीत के ओर ले जाता है कि मैं अब जीतूंगा। जिस दिन ये डर पैदा हो ना कि मैं अब जीतूंगा, तो आप जीतोगे, हारना नहीं है। आपको सिर्फ अपना कर्म करना है, अपने कर्म पे बिलीव करना है, कर्म करते ही रहना है, क्योंकि कर्म ही आपको कामयाबी की ओर ले जाता है, सक्सेसफुल की ओर ले जाता है। कर्म ऐसा चीज है जिसमें हम कर्म पे बिलीव करते हैं, ये हमारा है, मैं ये कर सकता हूं, किसी भी कारण मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए। तो कभी भी अपना कर्म से नहीं हटना चाहिए पीछे, अपनी मानव शक्ति से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि हम मानव शक्ति जो हमारे जो मानव जो परमान है, जो हमारे जो पावर है ना, वो हमें हर चीज से लड़ने के लिए सिखाता है। ना तो हमारे पास खोने के लिए कुछ है, क्योंकि हमने कुछ लेके नहीं आया धरती पे, खाली हाथ आया, खाली हाथ जाना है। तो अगर सब कुछ यहीं पाना है, सब कुछ यहीं छोड़ के चले जाना है, तो घबरा रहे हैं किस बात के? हमें टेंशन किस बात के लेना है कि हमने किया, मेरे पास नहीं रहेगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे, या मेरे पास ये चीज कर रहे हैं नहीं हो गया, मैं नहीं लड़ पाया तो क्या हो जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ये चीज से नहीं लड़ना। क्यों? क्योंकि आपने खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाना है। तो कभी भी जिंदगी में जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे ना, तब तक आप कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि रिस्क आपको दौड़ाता है और रिस्क से आपको पहुंचाता है। रिस्क जो ऐसी चीज है ना, इंसान ने अगर रिस्क नहीं लिया जिंदगी में, उसके जिंदगी में कोई भी हंगामा नहीं है या कोई भी शोर नहीं है, उसके खिलाफ कोई बोल नहीं रहा है, समझो वो इंसान नहीं हो, वो इंसान के बस मूर्ति एक बन के रह गया, क्योंकि उसको कोई छेड़ने वाला नहीं है, उसको कोई तकलीफ नहीं है, किसी से मतलब नहीं है। जब किसी से आपको मतलब ही नहीं है, किसी से आपको तकलीफ नहीं है, तो आप हो किस लिए जिंदगी में? आपको कोई छेड़ ही नहीं रहा है, इसका मतलब आप कुछ है ही नहीं, किसी काम के नहीं हो आप, तो आप किसी कोने में छोड़ दिया आपको। जैसे कोई हमारा सामान खराब हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, तो किसी कोने पे या अलमारी फेंक देते, कोई नहीं छेड़ता है। अगर आप चलते फिरते इंसान हो, अगर चल रहे हो, धरती पे लड़ रहे हो, तो आपको तकलीफ तो होगी ना, तकलीफ होगी आपको, छेड़ेंगे आपको, बोलेंगे आप, लेकिन आपको लड़ना है, क्योंकि आप जिंदा हो। तभी आपको कोई छेड़ रहा है या बोल रहा है, आपको बोल रहा है जिंदा है, क्योंकि आप जिंदा हो, आपको कुछ करने का जज्बा है। जब आपके खिलाफ भी कोई जिंदगी में नहीं बोला तो आप कुछ कर ही नहीं रहे, इसका मतलब सोए पड़े हो आप जिंदगी में, आपने कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हो अपनी जिंदगी में, किसी से मुकाबला नहीं कर पा रहे हो, किसी के लायक नहीं बन पा रहे हो आप, और फिर अपने किस्मत पे रहोगे तो कोई फायदा नहीं है। जब तो आपको छेड़ता नहीं, आपको तकलीफ नहीं होता, और तकलीफ नहीं होता तो आप वो काम के लिए तैयार नहीं हो पाते हो, क्योंकि आपको कोई छेड़ नहीं रहा है, आप एक जिंदा लाश पड़े हो। तो ऐसे जिंदगी जीने से क्या फायदा? जैसे हम कोई काम करते हैं, हमें उस पर बहुत ज्यादा बिलीव होता है, बहुत ज्यादा विश्वास होता है, और हमारे आस पड़ोस जो होते हैं, जो हमारे दोस्त होते हैं, अगर उनके पास ये बात शेयर करो तो कहते हैं वो तेरे सही होगा, तेरे बस की नहीं है, या आपको इग्नोर करते हैं। तो वहां पे हमें जिद बन जाना पड़ता था कि अब ये चीज जो हम है, जो हमारे जो बेइज्जती करवा रहे हैं, जो हमारे कमिटमेंट पे ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं, उसको पूरा करना है। हमें वहां से और ज्यादा पावर हो जाता है लड़ने के लिए, परिस्थितियों से लड़ने के लिए हमें पावर मिलता है कि अब तो साला हमें ये चीज कर ही देना है, तो उसको करके दिखाना है। जिसने हमें बोला था, इग्नोर किया था, उसके लिए हम जिएंगे, उसको करके हम बताएंगे, हम अपना जीत पूरा करके दिखाएंगे कि हम सक्सेसफुल होंगे। आज हमें कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से, किसी के बाप भी नहीं रोक सकता, किसी कोई हालात हमें रोक नहीं सकता,
कोई कमजोरी हमें हिला नहीं सकती, कोई डर नहीं हमें डरा सकता है कि हमें मार्ग हमारा रोक सकता है, जिस मार्ग पे हम चल रहे हैं उससे हम मार्ग से भटका सकता है, या किसी का बात हमें पीठ पीछे बोलता बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ अपने लक्ष्य पे ध्यान दो, अपने पावरफुल बिजनेस पे ध्यान दो। जो चीज आप करना चाहते हो, बिजनेस हो या जॉब हो या किसी भी चीज प्रकार, बस आपको करना है, दूसरे पे डिपेंड होकर जिंदगी नहीं जीना है। क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। तो अब तक जब तक आप कुछ करोगे नहीं, जब आपको जय जयकार नहीं होगी, आपकी बात नहीं होगी, आपकी चर्चा नहीं होगी, जब खाली हाथ आए हो खाली हाथ चले जाओगे और कुछ करके नहीं जाओगे तो आपको कोई जिंदगी में पूछेगा नहीं। ना जिंदगी के जीवन में पूछा था, ना जीवन मरने के बाद पूछेगा। तो कुछ ऐसा कर दो कि जब जुगो जुगो तो आपको कोई याद करे, अपने पिछले से लड़ जाओ।